बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको आज के सबक आप कुरान समझे आसान तरीके से यानी कोर्स 2 के सबक नंबर सफ़ा 4 इशारा सी में खुशामदीद। यानी आज हम पढ़ेंगे सफ़ा चौथा और उसका तीसरा इशारा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कोर्स 2 में हम पहले 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं और साथ ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। और पहले 5 सफ़ात को हमने अपने राइट हैंड यानी अपना जो दाएं हाथ है उसकी 5 उंगलियों पे लिया था 5 सफ़ात को। और हम इसके इशारे कैसे लेते थे? हर उंगली पे 4 इशारे, यानी अगर पहला अंगूठा है पहला सफा करें तो मेरे साथ दोहराइए। हमने क्या इशारे लिए थे? पहले पहले 3 सफात के इशारे हम ले लेते हैं। तो हम लिया था पहले सफे के 4 इशारा। कौन कौन से? मेरे साथ माइक बंद रखते हुए आप दोहराएंगे। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफे के इशारात क्या थे जी? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख है, यानी मुनाफिकीन फसादी और बेवकूफ है और दो रुख है। उसके बाद तीसरे सफे के इशारात क्या पड़े थे जी? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये इसके इशारात थे और फिर हमने इसके मुख्तसर इशारात लिए थे। कौन से? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। मेरे साथ दोहराएं जी। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरे सफे के काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। आग, बारिश, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। अल्लिम। अच्छा, इसमें कोई एक आदमी दोहरा दे ये पहले 3 सफात के इशारात जो हैं। कौन दोहराना चाहेगा? तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। चैलेंज। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। हमने चौथा सफा शुरू कर रखा था चौथी उंगली पे, ठीक है जी? चौथी उंगली पे चौथा सफा और इसके इशारात क्या है? मेरे साथ हो रही है। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो कौन सी उंगली पे? चौथी उंगली पे, ठीक है जी? दोहराए मेरे साथ। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। जी, चौथे सफे के इशारा दोहरा दे मेरे साथ कोई। हैंड रेस करें तो जरा आसानी रहेगी। जी, कौन दोहराना चाहेगा? चौथे सफे के इशारा। जी, कोई दोहराना चाहेगा? चले मेरे साथ दोहराएं। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। और उसके शार्ट इशारात क्या होंगे जी? वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। जी सिस्टर अनुम, आप दोहरा दे एक दफा शार्ट इशारात। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। सिस्टर जवेरी आप भी दोहरा दें, बाकी सब लोग साथ दोहराएं लाजमी। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। जज़ाकल्लाह जी। तो हमने पहले इसके 2 इशारात पढ़ लिए थे। चौथे सफे के ए बी और सी इशारा पढ़ रहे थे। और वो कौन सा था? गुमराह कौन। चौथे सफा का तीसरा इशारा, गुमराह कौन। पिछली आयत के साथ अगर हम इसका ताल्लुक देखें इस इशारे का, तो इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि इस यदि कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे उन फासिकीन की सिफात बयान की जा रही है कि वो उनकी सिफात क्या है जिनको कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। तो इसके असबाब क्या लेंगे हम? जो आयत हम आगे पढ़ेंगे उसमें से असबाब लेंगे कि फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। क्यों? कि वो सब अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो ये फासिकीन की यहाँ पे बयान की गई है खासियात। और कुरान कितना आसान है कि हर लाइन में आपको कम से कम 3 या 3 से भी कम अल्फाज जो है वो मिलेंगे। और आपको ये भी याद है कि हमने नए अल्फाज जो आएंगे उनके मानी सीखने के लिए हमें क्या करते हैं जी? अल्फाज के मानी सीखने के लिए इशारात, यानी ये जो इशारात हम कर रहे हैं, इशारात और फिक्रों फिक्रों की मदद से हम मानी को याद रखते हैं। और ग्रामर के लिए हम क्या करते हैं? टीपीआई, यानी ये जो इशारे हैं टीपीआई और अरबी बोलचाल, तो इसके जरिए हम ग्रामर सीखते हैं। तो सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। मोहम्मद अरसलान मौजूद है हमारे साथ? अगर मौजूद है तो अरसलान ये तिलावत जरा इसकी कर दीजिए। अरसलान अगर मौजूद है तो अपना माइक जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तो ये आयत नंबर 27 जिसकी आपने तिलावत सुनी। इसका पहले रवां तर्जुमा ले लेते हैं। वो लोग जो तोड़ते हैं अहद को, अहद के अल्लाह के अहद को अल्लाह के इसको मजबूत करने के बाद, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका कि उसे मिलाया जाए, और वो फसाद करते हैं जमीन में, वही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। इसका रवां तर्जुमा हो गया। अब हम इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। अल्लज़ीना, आप जानते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो सिरात अल्लज़ीना से आप याद रखेंगे। और यनकुदूना, तोड़ते हैं। यनकुदूना अहदल्लाह, अगर यनकुदूना को आप अलहदा करेंगे याद तो शायद मुश्किल होगा। अगर हम पूरा उसको एक फिक्र की सूरत में लेंगे कि आगे जो आ रहा है अहदल्लाह, तो अहद तो उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं, अहद मुआहिदा वादा, ठीक है जी। तो अहद वादा मुआहिदा, तो उससे आप याद रखेंगे अल्लाह, अल्लाह का आयत। तो अल्लाह का आयत फासिकीन क्या करते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो फासिकीन अल्लाह का आयत तोड़ते हैं। तो यनकुदूना आपको कभी नहीं बोलेगा, जब पूरा इसको फिक्र की सूरत में लेंगे कि यनकुदूना अहदल्लाह, तोड़ते हैं। यनकुदूना देखें ना, इशारा टी पे करें सब लोग, यनकुदूना वो सब तोड़ते हैं, ऊपर इशारा, ठीक है। जैसे आप करते यफ़अलूना, वो सब करते हैं। तो यनकुदूना वो सब तोड़ते हैं। अहद अल्लाह, अल्लाह का अहद, अल्लाह का अहद। तो मेरे साथ जरा मिलके प्रैक्टिस कीजिए। R5S 10 लाओ, यानी क्या करना है आपने 10 सेकंड तक इस काम को करना है, सोचना है, 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद ऊंची आवाज से बोलना है आपने पूरा जो उसको तसव्वुर के साथ। चलिए जी मेरे साथ इसको इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यनकुदूना अहदल्लाहि, तोड़ते हैं अल्लाह की ऐद को। यनकुदूना अहदल्लाहि, तोड़ते हैं अल्लाह के ऐद को, यानी वो सब तोड़ते हैं। पीछे अल्लाज़ीना की बात हो रही, तो अल्लाज़ीना से मुराद वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। मिन बादे, ये तो आप जानते हैं मिन का मतलब से, बादे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है बाद, इसके बाद, ठीक है जी। उसके बाद, किसके बाद, मीसाक ही, मीसाक मजबूत करना ही उसको, यानी ही के क्या मतलब, पीछे जो बात हो रही है अहद की बात हो रही है, तो अहद को मजबूत करने के बाद, तो मीसाक ही उसको मजबूत करने के बाद, उसको किसको, अहद को। तो मिन बाद मीसाक ही, बाद उसके उसको मजबूत करने के। तो इसको दोहराइए 2 दफा पूरे फिक्र को। मिन बाद मीसाक ही, उसको मजबूत करने के बाद, एक दफा फिर उसको दोहराइए। मिन बाद मीसाक ही, उसको मजबूत करने के बाद, यानी वो लोग तोड़ते हैं अल्लाह की आयत को जब उसको मजबूत कर लेते हैं, तो उसके बाद। वो यकताउना, और वो काटते हैं। यकताउना उर्दू में भी कता इस्तेमाल करते हैं, कता काटना। और यहाँ पे कता का जो अपोजिट है वो वसला होता है, ठीक है। जो आगे आ रहा है तो उसको भी आप देखते हैं, कता काटना, वसला मिलाना, कता काटना, वसला मिलाना। कता उसने काटा, वसला उसने मिलाया। तो यकताउना, ठीक है, ये करें सब लोग, जिस तरह यफ़अलूना, यक़तऊना वो सब काटते हैं। काटा उसने काटा, यक़तऊ वो काटता है, और यक़तऊना वो सब काटते हैं। हम बहुत आसान है और उर्दू में भी इस्तेमाल होने वाला है। यक़तऊना, और वो सब काटते हैं। माँ, माँ तो आप जानते हैं, जो माँ का मतलब, अगर माँ दरमियान है तो उसका मतलब क्या होगा, जो अमर अल्लाह, अमर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अमर, अल्लाह ने तो अमरा उसने हुक्म दिया। बल्कि हम ये टेबल कर चुके हैं, अमरा या अमरु मुर, ठीक है जी। अमरा उसने हुक्म दिया, तो मा अमरा जो हुक्म दिया उसने। अब उसने नहीं कहेंगे, चूंकि आगे अल्लाहु आ रहा है, तो अल्लाहु के ऊपर पेश है जो बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया। अगर अल्लाह के ऊपर जबर आता तो फिर वो एज ए एज ए ऑब्जेक्ट काम करता। यहाँ पे अल्लाह पेश के साथ है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है जी। अमरा अल्लाहु, हुक्म दिया अल्लाह ने। तो अब ये नहीं कहना कि उसने हुक्म दिया, बल्कि चूंकि अल्लाह आ गया है, अब सब्जेक्ट आ गया है, तो अल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो मा अमर अल्लाहु, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही उसका, ठीक है जी। बिही दो टुकड़े में, बी ही उसका, ही उस, और बी का, उसका भी उसका, यानी वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका, यानी उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या है हुक्म दिया अल्लाह ने, यूसला, अन का मतलब होता है के, या पढ़ चुके हैं, यूसला
कि उसे मिलाया जाए। यूसला ये असल में था वसला यसिलु, ठीक है ना, वसला यसिलु। तो ये इससे है, जैसे पढ़ा था ना आपने, लम यलिद वलम यूलद, तो यलद लम यलिद क्या था, वो नहीं जना, उसने नहीं, वो नहीं जनता, ठीक है, या उसने नहीं जना, यलिद। और यूलद क्या था, वो जना गया, पैसिव था ना, एक्टिव और पैसिव। तो ये था वसला यसिलु, ठीक है, वो उसने मिलाया, और यसिलु वो मिलाया जाता है, यूसिल वो मिलाया जाए, पैसिव के तौर पर आ रहा है, ठीक है जी। अई यूसला यूसे मिलाया जाए। तो अभी आप इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह, इसी QC2 के एंड पे हम इसको पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव, यानी इसको उसमें कहते हैं, अरबी में कहते हैं फेल मजहूल। तो फेल मजहूल को इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे अरबी में, आखिर पे इसमें। तो अई यूसला कि उसे मिलाया जाए, अई यूसला कि उसे मिलाया जाए, मेरे साथ पढ़िए जी, अई यूसला कि उसे मिलाया जाए। तो आपने याद रखना है, कता वसला दोनों अपोजिट है, कता उसने काटा और वसला उसने मिलाया। तो यूसला कि उसे मिलाया जाए, यानी वो काटते हैं उसका जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए। तो वो क्या चीज हो सकती है, यानी अल्लाह ताला ने रिश्तों को मिलाने का हुक्म दिया तो वो उसको काटते हैं। इसके आगे तशरीह देखते हैं। और अगला है जी वयुफसिदून, और वो फसाद करते हैं, वह और युफसिदूना वो सब फसाद करते हैं, ठीक है जी, फिल अर्द जमीन में। उलाइका वही लोग, ये तो आप जानते हैं ना, उलाइका आपने पढ़ा था, उलाइका वो सब, ठीक है जी, इशारा था ना ये, जालिका वो, उलाइका वो सब, जालिका एक और उलाइका ज्यादा लोगों के लिए। तो उलाइका वही लोग, वो, हम वो, दो दफा रहे हम, वो सब, अल खासिरून, खासिर कहते हैं खसारा उठाने वाला, ठीक है ना, खासिर मुफाइल की तरह है, खासिर खसारा उठाने वाला, और खासिरून जमाए खसारा उठाने वाले, इसको आगे भी इंशाल्लाह करते हैं। तो उलाइका हुमुल खासिरून वही लोग, वो नुकसान उठाने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उलाइका भी आ रहा है, वही लोग, और हम भी आ रहे हैं, तो दोनों आ रहे हैं, वो दो दफा आ रहे हैं। तो इसमें ताकीद पैदा करने के लिए कि वही लोग ही हैं जो खसारा उठाने वाले हैं, हम उर्दू में कहते हैं ना कि वही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। तो ये इसमें ताकीद पैदा करने के लिए कि ये वही लोग हैं, वो लोग हैं, वही लोग हैं वो जो नुकसान उठाने वाले हैं। तो किसी बात में ताकीद पैदा करनी हो, जोर देना हो, तो उसको दो दफा बोला जाता है। वो इसको एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और खासिर आप याद रखेंगे, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हमने सूरह असर में पढ़ा था कि बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। तो खुस्र से याद रखेंगे खासिरून, नुकसान उठाने वाले, खसारा उठाने वाले। तो इससे असबाक ले लेते हैं जी, कि पहली जो हमने पढ़ी, अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बाद मिसाक़ी, अल्लाह ताला के ऐत से मुराद क्या है, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, उसी की इबादत की जाए, उसी की इताअत की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसका मकसद भी यही है कि उसकी इबादत की जाए। तो अल्लाह ताला के ऐत से यही मुराद है कि अल्लाह का हुक्म है कि उसकी इबादत और उसकी इताअत की जाए। दूसरा, इसका ये भी हम ले सकते हैं कि यहाँ पर उस अहद की तरफ भी इशारा हो सकता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सब की रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और उसी की इताअत की जाए। तो यहाँ से ये भी ले सकते हैं, जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये उसी अहद का असर है, यानी ये उसी अहद का असर हो सकता है जो हमारी रूहों को अल्लाह ताला ने जब इकट्ठा किया था आदम अलैहिस्सलाम के सामने, और ये अहद लिया था हमारी रूहों से कि उसी की इबादत की जाएगी और उसी की इताअत की जाएगी। तो जब भी हम कुरान और हदीस की बात सुनकर दिल में ये महसूस करते हैं, हमें महसूस होता है कि ये बात सच है, तो ये उसी अहद का एक असर है। अब जानने के बाद ठुकराना असल में अल्लाह से किए गए वादा को तोड़ना है, कि हक बात आ गई, आपने सुन लिया, समझ लिया कि ये बात सच है, और फिर उसके बावजूद भी आप उसको ठुकराते हैं, अपनी जाती अना की वजह से, तकब्बुर की वजह से, या अपनी जो रिवायात है उसकी वजह से हम अगर उसको ठुकराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने हक को भी जान लिया और फिर जानने के बाद ठुकरा दिया। तो ये अल्लाह से किए गए वहद को, वादा को तोड़ना है, उसके अहद को, आहद को तोड़ना है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बता देगा कि कब कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद उससे इनकार किया था। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें हक को जो है वो समझने की तौफीक अता फरमा, हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आमीन। अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा खानदान के ताल्लुकात, यहाँ पे अगली जो टुकड़ा इस आयत का कि वयक़तऊन मा अमरल्लाह, और वो काटते हैं उसका, उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसको मिलाया जाए। तो वयफ़सिदून फिल अर्द, और वही फसाद करते हैं जमीन में। तो इसका क्या मतलब है जी, कि अल्लाह के ऐत को तोड़ने के अलावा खानदान के ताल्लुकात के बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं रखते ये लोग। यानी फासिकीन की बात हो रही, जो पीछे बात हो रही थी कि ये फासिकीन एक तो ऐत तोड़ते हैं अल्लाह का, यानी फासिकीन हमने क्या लिया था कि वो नाफरमानी करते हैं, तो नाफरमानी यही है, क्या करते हैं, अल्लाह के ऐत को तोड़ते हैं। दूसरा क्या है, खानदान के ताल्लुकात
को बरकरार रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो उसका ख्याल नहीं रखता। जब कोई शख्स अल्लाह ताला का जिसको उसने पैदा किया या अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का जो उसकी परवरिश में हिस्सेदार रहे हों, उनका भी ख्याल नहीं रखता, उसकी बातें और उसके काम सिर्फ फसाद की तरफ ही लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा, वही युफ्सिदूना फिल अर्द, और वही फसाद फैलाते हैं जमीन में। तो अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह हमें इन चीजों से, इन जो खसूसियात हैं, ये फासिकीन की, इनसे बचाए, आमीन। हमें अपने आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए। इन आयत को जब भी पढ़ेंगे तो हम यही सोचेंगे कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक पैगाम इसमें भेजा है, मेरे लिए पैगाम भेजा है। जो भी आयत हम पढ़ते हैं तो अपने ऊपर उसको लागू करते हैं, कि ये इस टाइम, इस वक्त अल्लाह ने मेरे लिए इसको जो है ये एक पैगाम भेजा है। तो आप आपसी के ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे आपस में जो है, ताकि हम हिदायत हासिल करके कामयाब हो सकें और नाकामी से बच सकें। और हम, हर आदमी की, हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि नहीं दाखिल होगा जो जन्नत में, जो कातिउन, जो काटने वाला होता है, यानी जो ताल्लुकात को काटने वाला होता है, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस हदीस मुबारक की जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो एक बताई जा रही है बात, कि कतल करने वाला, ताल्लुकात को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा, कितनी खतरनाक बात है। तो इसको पूरे दिल से और तसव्वुर के साथ हम पढ़ेंगे इस आयत मुबारक को, और हदीस मुबारक को अपने जहन में लेके आएंगे। फासिकीन, नुकसान उठाने वाले, इनको दिलो दिमाग का हकीकी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे बात हो रही उलाइक हुमुल खासिरून। तो वो रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत नहीं मिलेगी उनको, और सबसे अहम यह है कि वो जन्नत की हमेशा की खुशी से महरूम हो जाएंगे। तो इसको एक दफा मिल के पढ़ लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड, और पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़िए, ताकि ये आयत हम अपनी जिंदगी में भी लेके आ सके। अल्लज़ीना, वो लोग जो यनकुदूना, तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह की याद को। इसको अगर फिक्रे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। यनकुदूना अहदल्लाह, तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। मिन बादे, इसके बाद, मिन बादे, इसके बाद, मीसाक़िही, मजबूत करने के बाद, इसको यानी इसको मजबूत करने के बाद। तो इसको पूरा फिक्रे में पढ़िए, मिन बादे मीसाक़िही, उसको मजबूत करने के बाद, यानी उस अहद को मजबूत करने के बाद। अल्लिम, इस टुकड़े की प्रैक्टिस करनी है आपने, जब वीडियो देख रहे हैं इसको रोक की। उसके बाद अगला टुकड़ा देंगे जी, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु, वयक़तऊना, और वो काटते हैं, मा, जो, अमरा, हुक्म दिया, अल्लाह, अल्लाह ने, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु, वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। बिही, उसका, बिही, उसका, वही यूसला, उसे मिलाया जाए, यूसला ये पैसिव है, उसे मिलाया जाए, ठीक है जी, उसे मिलाया जाए, अन यूसला, उसे मिलाया जाए। और याद रखना है, काता, उसने काटा, और वसला, उसने मिलाया। तो यहां से आप याद रखेंगे, कता का उलट है वसला, तो यू वसला आपको कभी नहीं बोलेगा कि उसे मिलाया जाए। अल्लिम वयुफसिदूना, और वो फसाद करते हैं। टीपे के साथ अगर आपके जहन में होगा तो आपको पता चलेगा युफसिदूना क्या क्या मतलब है, वो फसाद करते हैं। फिर अर्द, जमीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग वो नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लिम, तो इससे इसबाक हम क्या लेंगे, कि अल्लाह ताला ने जो पीछे फासिकीन की बात की थी, कि उनको कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, उसकी खतरनाकी को जहन में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। इससे इसबाक को हम लेंगे क्या है, कि फासिकीन को हिदायत क्यों नहीं मिलेगी, कि वो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, कि अल्लाह की इताअत का, अल्लाह की इबादत का जो अहद है उसको तोड़ते हैं, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, उसकी इताअत नहीं करते, और रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, आपस के जो रिश्ते हैं और ताल्लुकात हैं तोड़ते हैं, और जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो ये इसके असबाक हैं, और इन आयत को हम देखते हुए अपनी जो है जिंदगी में हम कैसे लेके आएंगे, दुआ कैसे करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी इताअत करने की तौफीक अता फरमा, रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, हमें इस्लाह करने वाला बना दे, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। और प्लान क्या बनाया जा सकता है इससे आसान प्लान, कि मैं अपने रिश्तेदारों की से मोहब्बत और इकराम के साथ पेश आने का और उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की खिदमत करने वाला बनूंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिल के आज के बाद इस चीज को अपने इसमें जिंदगी में लेके आएंगे, कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो करीबी हैं, उनके साथ मोहब्बत और इकराम के साथ पेश आएंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप और मैं सब मिलकर ये इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे और दूसरों को भी इसकी तबलीग करेंगे। तो इसमें अस्मा और अफ़आल क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अस्मा को। तो अहद, अहद, टीपीए कीजिए जी, अहद, जिन्होंने ये टीपीए की अहद, तो ठीक है, क्या है, मसदर है अहद, और इसका फेल क्या हो सकता है, सॉरी, हम इसमें ले रहे हैं ना, तो अहद इसमें, और इसकी जमा क्या होगी, उहूद, अहद की जमा उहूद,
और उसके बाद फिर इसमें आ रहा है मीसाक। मीसाक, मवासीक, मीसाक की जमा मवासीक। और उसके बाद आ रहा है जी अल अर्द। अर्द जमीन को कहते हैं। और अरादी, अर्द की जमा अरादी। तो ये हमारे अस्मा थे। और एक है खासिरून। खासिरून, ठीक है जी, खासिरून। और इसकी वाहिद क्या होगी? खासिर। खासिरून या खासिरीन दोनों हो सकते हैं। खासिर अगर खासिरीन होगा या खासिरन होगा तो खासिरीन होगा, और खासिरून होगा तो पेश होंगी तो खासिरून। ठीक है, वाव नून लग जाएगा। तो इसकी जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, मेरे साथ सब लोग मिलकर दोहराइए। यहाँ पे अहद आया था, तो अहद का मतलब वादा या अहद हम उर्दू में कहते हैं। जमा क्या होगी? उहूद। अहद की जमा उहूद। मीसाक, मवासीक, मीसाक यानी उसको पुख्ता करते हैं। मीसाक का मतलब क्या था? उसको पुख्ता करते हैं। मीसाक की जमा मवासीक। मीसाक की जमा मवासीक। और अर्द का मतलब क्या था? जमीन। अर्द की जमा अरादी। मेरे साथ मिलकर सब लोग, अर्द की जमा अरादी। और खासिर की जमा खासिरून, खासिरीन। खासिर की जमा खासिरून, खासिरीन। अल्लिम जी, कोई करवाना चाहेगा इसकी प्रैक्टिस? में वाहिद बोलता हूँ, आप जमा बोलेंगे, बाकी सब लोग साथ मिलके। जी सिस्टर जवेरिया, आहद की जमा उहूद। उहूद। एन के ऊपर पेश है उहूद। सब लोग मिलके करेंगे उहूद। चलो जी, मीसाक। मीसाक, मवासिक। मवासीक। और अर्द यानी जमीन जिसे हम कहते हैं अराजी। अरादी। और खासिर की जमा हासिरून, हासिरीन। खा। खा, खा है, ठीक है ना? हा नहीं, खासिर, खासिरून, खासिरून, खासिरीन। खासिरीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार। और उसके बाद हम ले लेते हैं तीन हर्फी सेहतमंद अफाल। इसमें कौन सा है? यनकुदूना, टीपीए कीजिए सब लोग, टीपीए करें। यनकुदूना, टीपीए करें जी। यनकुदूना, वो सब क्या करते हैं जी? तोड़ते हैं। यनकुदूना अहद अल्लाह, तोड़ते हैं अल्लाह के ऐत को। अगर भूल जाते हैं ना यनकुदूना का मीनिंग, तो पूरा फिक्र लेंगे। यनकुदूना अहद अल्लाह, कि वो तोड़ते हैं अल्लाह के ऐत को। चले जी, यनकुदूना। तो देखें, यनकुदूना अगर है ना, तो ये टीपी करें यनकुदूना। उसका वाहिद क्या होगा? यनकुदू, ठीक है जी। तो नकादा, माजियो का नकादा यनकुदू। जिस तरह था नसारा यनसुरु, तो नकादा यनकुदू जी। तो मेरे साथ मिलकर दोहराइए। नकादा, उसने तोड़ा, ठीक है जी। यनकुदू, वो तोड़ता है। उनकुद, मेरे साथ। नकादा, यनकुदू, उनकुद। और इसमा की चाबियां नाकिदुन, मनकूदुन और नकदुन। जी, कौन करवाना चाहेगा इसको? ये टेबल करवा दे जरा मुझे। नकदा नसरा के पैटर्न पे है, उसने तोड़ा। जी सिस्टर जवेरिया, अच्छा राहत परवीन सिस्टर आप करवा दें, चूंकि पहले आपका एड्रेस था। सिस्टर राहत परवीन। नकद, यनकुदु, उनकुद, नाकिदुन, मनकुदुन, नकदुन। नकदुन। और नकदा का मीनिंग क्या होगा माजी का? नकद उसने तोड़ा। उसने तोड़ा। जजाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। तो चले जी, आगे चलते हैं। यक़तऊना, टीपीए करें सब लोग, टीपीए। यक़तऊना, आपका टीपीए जिसका इस तरफ गया है वो ठीक है। यक़तऊना, वो काटते हैं, ठीक है। यक़तऊना अगर नहीं याद रहा तो यक़तऊना मा अमर अल्लाह, जो काटते हैं अल्लाह के हुक्म को। तो यक़तऊना का वाहिद करें। यक़तऊना, कोई करना चाहेगा यक़तऊना का वाहिद? सिस्टर जवेरी, आपको पता है काता। यक़तऊना का वाहिद क्या होगा? नहीं, काता। वाहिद यक़तऊना माजी। नहीं नहीं सिस्टर, मैं मुजारे की बात कर रहा हूँ। यक़तऊना मुजारे है, वो सब तोड़ते हैं। तो यकतऊ। एक की बात हुई, वो तोड़ता है। यक़तऊ, यकतऊ। यक्तऊ। यक़तऊ। अब माजी की तरफ आए। काता। काता, कता। एक्सीलेंट। तो इस तरीके से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। यक्तऊ, काता। तो यकतऊ। काता, उसने तोड़ा। यक्तऊ, वो तोड़ता है। जजाकल्लाह। तो ये किस पैटर्न पे हो गया? काता, यक्तऊ। और इक्ता, ये नसरा के होगा। पटल। नहीं, उक्तु। नसरा पे नहीं होगा ये। काता, यक्तऊ, यक्तऊ नहीं फतह, है, फतह। यक्तऊ है। जजाकल्लाह। दाराबा। फतह, फतह यक्तऊ है। नहीं, पता पता पता। दाराबाद होगा ना, यादोरीबू। अगर दाराबा के पैटर्न पे होता तो काता यक्तऊ होता ना। चलिए इसको देखे जरा। देखिए, हमने कहा था कहता यकताऊन है ना, तो मुजारे का वाहिद करें यकताऊन का। यकता, यकताऊ किसके साथ मिलता है? यफ्तहु। यनसुरु के साथ तो नहीं मिलता ना। यफ्तहु, ठीक है। यदरिबु के साथ भी नहीं मिलता, ठीक है। यस्माऊ के साथ अलबत्ता मिलता है, लेकिन इसका पीछे देखिए माजी, तो कातिया नहीं है बल्कि काता है माजी। अगर कातिया होता तो फिर सामिया यस्मा होता, कातिया यकताऊ। लेकिन चूंकि माजी इसका क्या है?
काता, ठीक है जी, काता यक्ता। चले जी, तो फतह के पैटर्न पे है। बहरहाल इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। जी मियां मामिक साहब, आपका माइक ओपन था, आप करवाना चाहेंगे? काता उसने काटा। जी जी जी। कता कता कताऊ कताता कतातुम कताना कतात। आप भी चाबियां करवाए ना, चाबियां, क्योंकि ये टेबल तो आपको आ जाएंगे, जब चाबियां आ जाएंगी तो आगे टेबल आसान है। 6 अच्छा। चाबियां, कता पहले अफाल की कता चाबियां। यक्ताओ कता यक्ताओ उक्ता इक्ता, कातिउन इक्ता, इक्ता। अच्छा इक्ता कातिउन इक्ता, मक्तून इक्ता कातिउन मक्तून कतउन। खातून। आप एक दफा फातहा का टेबल करें ना, फातहा की 6 चाबियां करें। फातहा, फतह यफ्तहु इफ्तह फातिहुन इफ्ता, तो मफ्तूहुन आप करें। एक फतहुन। मिनट, एक मिनट, बस रुक जाए, एक मिनट। फतहा यफ्तहु इफ्ता, फेल की चाबी हो गई। कता की फेल की चाबी उसी पैटर्न पे करें, उसी वजन पे। कता यक्ताउ इफ्ता कातिउन इफ्ता, तो ये मफ्तूहुन आप फतहा के कतहुन। पैटर्न पे भी, ठीक है ना। अब उसी तरह फातिहुन मफ्तूहुन फतुन था ना, फातिहुन जी मफ्तूहुन फतुन, तो फतहा के पैटर्न पे ही कतहुन। करेंगे। जज़ाकल्लाह ब्रदर, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो आगे आप बना सकते हैं पूरा टेबल, कता से कता आता, कता तुम कता तुम, वो आप इंशाल्लाह कर लेंगे, वो भैया मुश्किल नहीं है। सब। हमारा जी। हमारा हमने पढ़ लिया था, तो मेरे साथ मिलके आप इसकी हमारा प्रैक्टिस कर यामुर लेते, चूंकि ये टेबल है। जी चले करवा दें। हमारा उसने हुक्म दिया। हमारा यामुर मुर मुर आमिरुन मामुरुन अमरुन। अमरुन, जज़ाकल्लाह। तो ये नसर के पैटर्न पे हमजा वाला भी है और सेहतमंद भी है, ठीक है जी। हमजा वाला फेल कहेंगे और सेहतमंद भी साथ है। और ये रूट वर्ड्स भी आपने याद रखने हैं हमारा, कि हमजा मीम रा, इसको अलिफ नहीं कहना है, हमजा कहना है। पहले क्या है, शुरू में अलिफ नहीं आ सकता, शुरू में जब भी अलिफ आएगा वो हमजा होगा, ठीक है। और दूसरी हमजा की निशानी क्या है, कि उसके ऊपर हरकत होगी, ठीक है जी। हमजा के ऊपर, अलिफ के ऊपर अगर हरकत है तो वो हमजा है। हरकत से मुराद अलिफ जबर पेश जेर, अगर किसी अलिफ के ऊपर ये आ रही है तो वो क्या है, वो हमजा होगा, उसको अलिफ नहीं कहेंगे। और शुरू में कभी अलिफ नहीं आ सकता फेल के। चले जी, खासिरा। उसके बाद हमने पढ़ा था खासिरून, इशारा करें, टीपे करें, खासिरून, ये इशारा है। सब लोग मेरे हासिबुन साथ करें, खासिरून। खसारा, हासिबुन खसारा उठाने वाले, हासिबुन। खासिरून। एक वाहिद होगा खासिर, खासिरून, ठीक है जी, खासिरून, एक वाहिद की बात हो रही है। तो खासिरून, तो इसका क्या होगा, खासिरा, सामिया की तरह, खासिरा यखसरू, इखसर, ठीक है। जिस तरह था सामिया यस्माउ इस्म। जी कौन करना चाहेगा, ये कौन ब्रदर थे, अहमद हुसैन भाई। अब पहले जी। सामिया करवाए, सामिया की फेल की चाहते हैं। सामिया, समय यस्मउ इस्मा इस्मा। सामुन अब खासिरा करें, मस्मून समुन। पहले फेल कर फसे लिया करें ना, फेल की चाबियां तो आसान हो जाएगी। जी जी। फसिरा यखसरु इखसर खासिरुन एक सर, डैश खुसरुन खुसरानुन। खुसरान, जजाकल्लाह। ये इसकी सब लोग प्रैक्टिस करें, 2 बार करें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए हो रहा है, आपकी जुबान पे चढ़ना। तो खासिरा सामिया की तरह, सामिया यस्माउ इस्मा, सामिया यस्माउ इस्मा, तो क्या होगा, खासिरा यखसरु इखसर। मेरे साथ सब लोग मिलके, खासिरा यखसरु इखसर, और खासिरुन डैश खुस्र या खुसरान। कहां से याद रखेंगे, लफी खुस्र, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तो खुस्र वहां पे मसदर था, खुस्र या खुसरान। अलिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार, ये अच्छे से लाजमी प्रैक्टिस आपने करनी है। और उसके बाद हम ले लेते हैं कमजोर फेल जो आ रहे हैं इन आयात में, 3 हरफी कमजोर अफाल हमने जो पढ़े थे, वहबा वआदा, और इसके पैटर्न पे आने वाले फाला ज्यादा के पैटर्न पे हमने जो पढ़े थे। तो चलिए, युसलु, ये था मुजारे युसलु, असल में ये यसिलु, ठीक है। वसला यसिलु, तो वसला यसिलु दारबा, दारबा यदरिबु था ना, तो वसला यसिलु, तीसरे लफ्ज के नीचे जेर आ रही है, जैसे था दौराबा यदरिबु, तो यसिलु, ठीक है जी। या इसको अगर देखेंगे तो वादा, ठीक है, दारबा के पैटर्न पे हम पढ़ा था वादा, तो वादा यइदु, वसला यसिलु सिल। मेरे साथ सब लोग दोहराइए, पहले फाल की चाबियां वादा की तरह है, और बाब कौन सा है, दौराबा। वादा जो था किस बाब पे आ रहा था, दौराबा के पैटर्न पे आ रहा था, दौराबा बाब से आ रहा था। तो ये आपने याद रखना है कि ये किस पे है जी, वादा दौराबा पे है, ठीक है जी। मेन बाब इसका दौराबा है, और कोड क्या है, वादा यानी वाआ, तो ये इसका कोड होगा। चले जी, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, पहले अफाल की, वसला
यसिलु सिल, जिस तरह वआदा यइदु इद, इसी तरह वसला यसिलु सिल। और इसकी अस्मा की चाबियां करें जी, वासिलुन मिलाने वाला, वासिलुन, मौसूलुन और वसूलुन। उर्दू में हम वसूल कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर पेश डालनी है, वसूलुन, वाव के ऊपर पेश है, वसूलुन। मेरे साथ 6 चाबियां, वसला यसिलु सिल, वासिलुन, मौसूलुन और वसूलुन। जी, कोई करवाना चाहेगा ये वसला का टेबल, वसला उसने मिलाया, तर्जुमा भी आना चाहिए आपको। जी, कौन करवाना चाहेगा, जल्दी से एड्रेस करें, फिर जवेरी आप करवा दें, पहले आपका एड्रेस हुआ है। वसला यासिलु सिल, वासिलुन मसूलुन वसूलुन। और ये दौराबा वसूलुन, के वसूल। पैटर्न पे वादा इसका कोड है, वाओ स्वाद लाम इसका जी, मादा है। जज़ाकल्लाह। और ये जो कमजोर फेल है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर इसको वसला जब भी आता है तो इससे वादा पे याद करना, ठीक है। फिर वादा आपको पता है कि वो दारबा से आ रहा है, तो इसको वादा पे आपने याद रखना है, ठीक है जी। वादा के वजन पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कुरान पार्ट था, उसके बाद हम ग्रामर पार्ट है, तो सर सा ब्रेक, फिर उसके बाद ग्रामर पार्ट शुरू करते हैं। जी, तो हमारा ग्रामर पार्ट है, पार्ट बी, सबक नंबर सफा 4 और इशारा सी, यानी चौथे सफे का तीसरा इशारा हम कर रहे हैं, तो उसके साथ ग्रामर हम देखेंगे। और आज हम नासारा और दौराबा, इस स्टाइल पे आने वाले अफाल का इआदा करेंगे। और आप सही अफाल जो पढ़ चुके हैं, सेहतमंद अफाल हम जिसे कहते हैं, सही अफाल भी कहते हैं, तो सेहतमंद या सही अफाल हमने कौन से पढ़े थे, उसके मेन बाप कौन से थे, मेरे साथ सब लोग मिलके दोहराइए। फतहा, नसरा, दौराबा, सामिया। और उसको याद रखने के लिए हमने एक स्टोरी भी याद की थी, उसको आगे देखते हैं जी। ये थे सेहतमंद, और उसके बाद हमने पढ़े थे कमजोर अफआल। पहले कमजोर अफआल वो पढ़े थे जिनके शुरू में कमजोर हर्फ आए, जैसे वहबा वआदा, शुरू में वाव आ गया कमजोर हर्फ। फिर हमने कमजोर अफआल में पढ़े थे ऐसे अफाल जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ है, जैसे काला ज्यादा, तो शुरू में अलिफ आ रहा है, ये कमजोर हर्फ है, सॉरी दरमियान में अलिफ आ रहा है, तो कमजोर हर्फ है, तो ये पूरा फेल कमजोर हो गया। उसके बाद हमें पढ़ा था ऐसे कमजोर फेल जिनके आखिर पे कमजोर हर्फ है, जैसे दआ, हदा, तो इनके आखिर पे अलिफ और या आ रहा है, आखिर पे कमजोर हर्फ आ रहा है। तो ये जो 6 थे, ये कमजोर अफआल कहेंगे, क्यों कि इनके शुरू में या तो कमजोर फेल कमजोर हर्फ आ रहा है वाव, या दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है जैसे अलिफ है, या आखिर पे कमजोर हर्फ आ रहा है जैसे अलिफ या आ रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कमजोर हर्फ। और उसके बाद हमने सीखा था यकसा हरूफ वाले, जिसमें डबल हरूफ होते हैं, यानी जैसे ज़म्मा, दल्ला, यानी नून 2 दफा आ रहा है, लाम 2 दफा आ रहा है, तो डबल हरूफ वाले या यकसा हरूफ वाले फाल हमने सीखे थे। और ये बहुत अहम है, क्योंकि फतह, नसरा, दरबा, समिया कुरान में 9,000 बार है। और कमजोर जो फाल है, वहब, वादा, काला, ज़ादा, दहादा, ये भी कुरान में 9,000 बार हैं। और यकसा हरूफ वाले भी 1,300 बार हैं, तो ये इतनी ज्यादा तादाद में आए हैं। यानी अगर इसको काउंट किया जाए तो 9,000 का मतलब है कि हर सतर में एक सेहतमंद या सही फेल आया है, और हर सतर में एक कमजोर फेल आया है, और हर सफा पे, हर सफे पे 2 जो है वो यकसा हरूफ वाले हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम है, तो आपने इस टेबल को याद रखना है। तो इसको याद रखने का क्या तरीकाकार है, अगर आप टेबल मुकम्मल याद रखना चाहें, तो सेहतमंद जैसे ये फाल के लिए हमने क्या पढ़ा, मेरे साथ मिलकर दोहराइए। बल्कि मैं इसको उर्दू में कहता हूँ, आपने अरबी में बताना है। चले जी, कौन बताना चाहेगा, पहले सेहतमंद अफाल के लिए हम जो सेंटेंस हमने बनाया था वो रिपीट कर लेते हैं, कोई करना चाहेगा। मैं उर्दू में बोलूंगा, आपने अरबी में साथ साथ मेरे बताना है। जी, कोई प्रैक्टिस करवाना चाहेगा, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, एंड पे आके टीचर बिल्कुल आप सुस्त बोलिए। हो गए। जी सिस्टर जवेरिया, कुरान क्या हमने पढ़ा था, कुरान खोलोगे फतह, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो। सामिया। सामिया, जजाकल्लाह सिस्टर। चले मियां मामिर साहब, आप कमजोर अफाल का जो है वो मैं अरबी में बोलूंगा, आप उर्दू में बताएंगे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वादा, वहब वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दा हदा। अदा, जजाकल्लाह, एक्सीलेंट जी। चले, और कोई करवाना चाहेगा आगे, यकसा हरूफ वाले फेल के लिए हमने क्या पढ़ा था, जी कौन करवाना चाहेगा और,
जी सिस्टर राहत परवीन। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। सिस्टर राहत परवीन अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और अच्छा गुमान रखो वरना ज- भटक जाओगे। जन्ना दल्ला। अल्लाह जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ये सेंटेंस याद रखें। अगर आपको याद हो जाए फतह नसर दरब समिअ वहब वअद क़ाल गदा दअदा ज़न्ना दल्ला, अगर आपको याद हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ये स्टोरी याद रखें। मुअल्लिम इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार, बहुत अहम टेबल है। क्योंकि आपने देखा कि ये कितनी दफा ये अल्फाज आ रहे हैं, उस लिहाज से आपने देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन इसबाक में जो हम पढ़ रहे हैं कोर्स 2 के, या हम कोर्स 1 कर चुके हैं, कुरान के पहले जो 5 सफ़ात हैं QC2 में हम कर रहे हैं, और QC1 में जो हम पढ़ चुके हैं, इन स्टाइल पे आने वाले, ये जो टेबल मास्टर टेबल है, इन स्टाइल पे आने वाले अफाल का हम इआदा कर रहे हैं। इस वजन पे कितने फेल आते हैं, कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं और वो आ रहे हैं, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको देखते हैं जी। हमने फतहा और वहबा की तरह आने वाले अफाल की प्रैक्टिस कर ली थी, और नसारा की प्रैक्टिस हम शुरू कर चुके हैं अब। तो नसारा और उसके वजन पे आने वाले जो अफआल हम QC1 में पढ़ चुके हैं, या QC2 में जो पहले 5 सफ़ात में आएंगे इस वजन पे। तो मेरे साथ मिलके सब लोग कीजिए नसारा की 6 चाबियां। नसारा उसने मदद की, नसारा यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन और नसरुन। एक दफा फिर इसको रिपीट कीजिए ताकि आपकी जुबान पे ये जेर जबर का फर्क ना हो। मेरे साथ मिलके सब लोग आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। नसरा यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन और नसरुन। इज़ा जा नसरुल्लाह, नसर का मतलब मदद। तो इसी पैटर्न पे हमने पढ़ा था काफारा। कोई करवाना चाहेगा काफारा? जी कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा काफारा? उसने कुफ्र किया। हाँ जी सिस्टर राहत कफारा। परवीन आपका हाँ माइक जी ओपन है। चले मियां मामिक साहब आप करवा दें काफारा। कफरा यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफरुन। कहाँ से याद रखेंगे? कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरून। तो काफिरून क्या होगा? कोई बताइएगा काफिरून क्या है? टीपीआई ये मैं करूँ काफिरून, ये क्या कहेंगे हम इसको? पार करने वाला। इसम मफूल फाइल। इस्मुल फाइल। फाइल, और ये जमा है, फाइल फाइल ठीक है। फाइल काफिरून, फाइल एक्सीलेंट। फाइल काफिरून, ठीक है ना। काफिर जो आ फाइल। रहा है ना, काफिर वही काफिरून। हाँ काफिरून जमा काफिरून, ठीक जमा। है जी। कफरा यकफुर उकफुर, काफिर ये वही काफिर है काफिरून। तो ये टीपीआई से ये है। सिस्टर अनुम आप करवा दें। शआरा उसने शऊर रखा, नसरा के पैटर्न पे। शाअरा यशउरु उशउर। शाइरुन मशऊरुन शुऊरुन। शऊर, जी। और इसका मानी क्या होगा माजी का? शआरा उसने समझा या उसको शऊर, उसने शऊर हासिल किया। उसने शऊर रखा या उसने समझा। और इसके लिए सेंटेंस कौन सा हम याद रखेंगे जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं? वहुम, वहुम ला यशउरुन। और वो शऊर नहीं रखते। यशऊर नहीं रखते। ये इशारा करें ना, यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते। तो ये यशऊरून, यशऊरू वाहिद है, यशऊरूना जमा है, ठीक है जी। तो शआरा यशऊरू यशऊरून। अलिम इसकी प्रैक्टिस करनी है। चले एक दफा फिर कोई करवा दे। अहमद हुसैन भाई आप करवा दे। शआरा उसने शऊर रखा, शारा यशउरु उशउर शायरन मशहूरन शऊरन। उसने समझा या शऊर शऊर, किया। जी। वहम ला वहुम ला यशउरून। यशऊर। वहम ला अगर आप यशउरून। सेंटेंस को भी पढ़ लेंगे तो आपकी जुबान पे आ जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। तो यशऊरून यशऊरू और शआरा यशऊर, ठीक है जी। अलिम इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार आपने। उसके बाद आते हैं सदाका। नसरा के पैटर्न पे हमने पढ़ा था सदाका। इन कुंतुम सादिकीन, सादिकीन का टीपीए करें सादिकीन, अगर, ठीक है जी। तुम सच सच्चे हो, सादिकीन तुम सच्चे हो, सादिकीन। तो सादिक एक होगा, सादिकुन, ठीक है जी, सादिकुन। तो नसरा के पैटर्न पे करें तो क्या होगा? सदका उसने सच कहा या वो सच्चा हुआ। सदका यस्दुकु उसदुक, सादिकुन मजदूकुन और सिद्क को सिद्क पढ़ना है। मजदर पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है जी। कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेस करें, बाकी लोग जो नए लोग आए पार्टिसिपेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें, नए लोगों में से कोई आना चाहिए।
जी। अच्छा, आज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से नाम ले लूँ, कोई नए लोग हैं। भागना नहीं है, अगर आप लोग इजी हैं तो करवा लें, अगर पास लोग इजी नहीं होते तो नहीं करवाते, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। सिस्टर हुसन बानो, आप करवाना चाहेंगी? सिस्टर हुसन बानो, अगर आप इजी हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ब्रदर असलम ताहिर, आप करवाना चाहेंगे? आप इजी हैं? चलें जी। जी, मियां मामिक साहब, आप करवा दीजिए। सदाका, वो सच्चा हुआ। सदका यसदुक उस्दुक सादिकुन मस्दूकुन सिद्कुन। सिद्कुन। और इसके लिए क्या याद रखेंगे सेंटेंस जो हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे? इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम हो सादिकीन जी जमा। सादिकीन, सादिक, सादिक सच्चा, सादिकीन जी सच्चे, ठीक है, सादिकीन जमा सच्चे। जमा। अलिफ। जी, जजाकल्लाह। तो ये प्रैक्टिस करनी है। सदाका, यस्दुक, उस्दुक, सादिकुन, मस्दूकुन और सिद्कुन। वो सच्चा हुआ, फिर सच का, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। चले जी, आगे सिस्टर अनुम करवाएंगी। फसका, उसने नाफरमानी की। फसक हमने पढ़ा था, उसने नाफरमानी की। मिसाल क्या है? वमा युदिल्लु, और नहीं गुमराह करता, बिही, इससे, इल्ला, मगर, अल फासिकीन, फासिकीन यानी जो नाफरमानी करते हैं, जो फिस्क करते हैं, तो यानी अल्लाह उनको गुमराह करता है जो फिस्क करते हैं। तो क्या होगा? वमा युदिल्लु, और नहीं गुमराह करता वो, बिही, इससे, इल्ला, यानी वो जो बात हो रही थी ना पीछे, एक मच्छर की मिसाल, तो मानते नहीं थे मिसालों को, तो उनकी बात हो रही कि अल्लाह ताला होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उससे और ज्यादा गुमराह होते हैं। तो अल्लाह फासिकीन क्या है जी? ना, जी। तो कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर अनुम, आपका हैंड रेज है, आप करवाना चाह रही हैं या? जी वो मैंने किया था, फिर वो नेट का प्रॉब्लम आ गया था ना। अच्छा, तो फसा का हो गया था, फसा का चले करवा दे एक दफा। फसा का, उसने नाफरमानी की। फसाका यफसुकु उफसुक फासिकुन डैश फिस्कुन। जजाकल्लाह सिस्टर। चले एक दफा सब लोग मिलके मेरे साथ करें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। फसा का, उसने नाफरमानी की। यफसुकु, फासिकुन, डैश, फिस्कुन, मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता इससे मगर फासिकीन को। अलिम। और कतमा, कतमा कहां से याद रखेंगे? वमा कुंतुम तक्तुमून, ठीक है जी। और नहीं तुम छुपाते, तक्तुमून तुम छुपाते। सामने इशारा होगा, ठीक है, तक्तुमून तुम सब छुपाते। तो कतमा, उसने छुपाया, कतमा उसने छुपाया। यक्तुमु, मेरे साथ, कतमा यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन छुपाने वाला, मक्तूमुन जिसको छुपाया जाए, और कितमान हो छुपाना, कितमान। चले जी, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर जवेरी, आप करवा दे। बाकी अपने माइक तरफ बंद रखें क्योंकि शोर आ रहा है। ये मियां मोमिक साहब आपका। जी, कातमा सिस्टर जवेरिया। यक्तुमु कातमा यक्तुमु उक्तुम कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन वमा कुंतुम तक्तुमून। और उस कातमा उसने छुपाया। उसने सिपाही, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर अनु, आप भी करवा दे एक दफा, कातमा। कतमा यक्तुमु उक्तुम कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन। कितमान। और वमा कुंतुम, साथ लाजमी ये वमा बोला करें कुंतुम ताकि आपको याद तक्तुमून। रह जाए, क्योंकि इससे आपको याद रह जाएगा। तब तुम हो ना, वो छुपाते हैं, तुम सब छुपाते हो। ये फिक्रे से हमें मीनिंग याद रहते हैं, ठीक है जी, ये इसका मकसद ये है। मुअल्लिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है, नासरा के पैटर्न पे आने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अगर पिछले सबक को देखें तो उसमें भी नासरा के पैटर्न पे आने पड़े थे। तो ये तकरीबन गालबन ये 19 के करीब या 20 बन रहे हैं जो हमने नासरा और उसके पैटर्न पे आने वाले सीख लिए हैं। और उससे पहले फातहा के पैटर्न पे आने वाले हमने सीखे थे। तो इन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 6 चाबियों की करनी है, और फिर पूरा टेबल भी बना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है ना,
कि दाखला वो दाखिल हुआ, तो आपने पूरा टेबल बनाना है। दखला, दखलू, दखलता, दखलतू, दखलतुम, दखलना, ठीक है। यदखुलू, यदखुलूना, तदखुलू, यदखुलू, तदखुलूना, नदखुलू, उदखुल, उदखुलू, ला तदखुल, ला तदखुलू, दाखिलुन, मदखुलुन और दुखुलुन। इस तरह पूरा टेबल भी बनाना है। पहले तो 6 चाबियां करनी है, फिर पूरा टेबल बनाना है। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। कुरान करीम में 190 अफ़आल ऐसे हैं जो 3800 मरतबा है, यानी ये जो इस पे नसरा के पैटर्न पे आने वाले 190 अफ़आल हैं जो 3812 हैं, तो ये बहुत अहम है, इसलिए आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला हमारा जो फेल था दाराबा, ठीक है जी, तीसरा दाराबा, और उसके वजन पे आने वाले हम देखते हैं QC1 या QC2 में जो हम पढ़ेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। 6 चाबी हम लेते हैं, तो मेरे साथ मिलके पहले दौराबा का टेबल कीजिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी दोबारा इआदा हो जाए। तो दौराबा उसने मारा, ठीक है जी। हम मिसाल बयान करना भी होता है, जैसे आगे आ रहा है फिक्रा कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, अन यदरिबा, की मिसाल बयान करे, मसला, अन यदरिबा की बयान करे, मसला कोई मिसाल, ठीक है जी। तो यदरिबा मसला कोई बयान बयान करे मिसाल, अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि वो कोई मिसाल बयान करे। तो ये इस मुहावरे को, इस फिक्रे को, इस आयत को याद रखेंगे। इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिबा मसला, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि बयान करे कोई मिसाल। तो दाराबा अगर मसल के साथ आएगा, मिसाल के साथ आएगा, तो उसका मतलब होगा मिसाल बयान करना। तो अगर दाराबा वैसे होगा तो उसका मतलब मारना, ठीक है। दाराबा उसने मारा या मिसाल बयान की। चले मेरे साथ, दाराबा यदरिबु, यदरबु नहीं कहना, यदरुबु नहीं कहना, बल्कि यदरिबु, रा के नीचे जेर, देखिए जेर को जरा हाईलाइट किया गया है। यदरिबु, इदरिब, उदरुब नहीं कहना, इदरब नहीं कहना, बल्कि इदरिब, रा के नीचे जेर, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन और दरबुन। जी कौन करवाना चाहेगा? नए लोग आने चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेट किया करें। जी सिस्टर जवेरिया। ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب إن الله जज़ाकल्लाह सिस्टर, لا يستحي أن يضرب مثلا जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर राहत परवीन, आप करवा देंगे तो दाराबा, फिर आगे चलते हैं। दाराबा, daraba yadribu yadribu no daraba yadrib idrib daribun madrubun darbun. इन्नल्लाह ला यदरिब, इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिबा मसला, मसला Inna मा la बाउदा। yastahi an yadriba masala. चले मसला मा बाउदा जैसे था। चले जी जज़ाकल्लाह। जी आगे राजा, वो लौटा, ठीक है, जैसे था ना, फहुम ला यरजिऊन, पस वो नहीं लौटेंगे, यरजिऊना वो लौटेंगे, फहुम ला यरजिऊन पस वो नहीं लौटेंगे। तो ये इससे आप याद रखेंगे। राजा, जी अहमद हुसैन भाई, राजा वो लौटा, रजा रजा यरजिउ इरजी राजिउन डैश रजून हम ला यरजून हम ला यरजिऊन, वो नहीं जज़ाकल्लाह लौटे। जी। वो लौटा या वापस पलटना, ठीक है ना, लौटना पलटना। चले जी एक बार फिर कौन करवाना चाहिए इसको? सिस्टर हम आप करवाते, राजा, रजा, यरजिउ, इरजि, राजिउन, मरजून, रुजून या रजून, फहुम ला यरजिऊन। अच्छा इसका मफऊल जो है वो नहीं है, डैश कहेंगे, ठीक है ना। राजून लौटने वाला, अब मरजू ये तो नहीं सकता जिस पे लौटा गया, लौटने वाला ही है, उसका मफऊल नहीं हो सकता, ठीक है। तो डैश कहेंगे, राजून लौटने वाला, और डैश रुजू, ठीक है। वैसे वजन आपने ठीक बताया, मरजू का वजन, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता उसका मफऊल। चले जी, ठीक। जालमा उसने जुल्म किया, और मिसाल क्या है? फतकून, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है जी। तो बस ना हो जाओ जालिमों में से, फतकूना, तुम सब, तकूना, दोनों हो जाओ, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। तो जालमा उसने जुल्म किया। चले जी कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर राहत परवीन, जालमा उसने जुल्म किया। Zalama yazlimu izlim zalimun mazlumun zulmun उसने जुल्म किया फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे ख्याल में इसको हमने फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा नहीं है, ये दो की बात हो रही, फतकूना तुम दोनों ना हो जाओ जालिमों में से। तो जी बहरहाल इसको आगे देखें, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन का मतलब है ये इशारा होगा टीपी, ज़ालिमीन जुल्म करने वाला, वाला जुल्म करने वाले, तो ज्यादा की बात हो रही, ज़ालिमीन जुल्म करने वाले, और जालिम होगा एक जुल्म करने वाला। चले जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। जालमा हो गया, मालाका, ये तो आपने पता मालिक की यौमिद्दीन, सूरह फातिहा में पढ़ता कि मालिक है, बादशाह है, तो मालाका वो मालिक हुआ। चले जी कौन करवाना चाहेगा मालाका? रहमत हुसैन भाई आप करवा दें, मालाका वो मालिक हुआ। मलका यमलिकु इमलिक मालिकुन ममलूकुन
मिल्कुन मालिक बिल्कुल यौमुद्दीन, वो मालिक मालिक हुआ। यौमिद्दीन, जज़ाकल्लाह। चले जी, एक दफा मेरे साथ सब लोग। मालका वो मालिक, यमकु इमलिक, मालिकुन ममलूकुन, और मिल्क या मिल्कुन, ठीक है जी, मिल्क, सॉरी, मालिक यौमिद्दीन, इसे याद रखेंगे। और कज़बा कहाँ से याद रखेंगे? कानू यकज़िबून, वो थे झुटलाते, यकज़िबून वो सब झुटलाते थे। चले जी, कज़बा उसने झुटलाया। कौन कराना चाहेगा? कज़बा सिस्टर हम आप करवा दें। कज़बा उसने झुटलाया। कज़बा यकज़िबु इक्ज़िब, काज़िबुन मकज़ूबुन कज़बुन, कानू काजिब, यकज़िबून काजिब, कज़िब। कानू यकज़िबून, तो मस्दर क्या है? मस्दर है काजिब, ठीक है जी, कज़िब, काजिब। ठीक है। चले जी, अहमद हुसैन भाई आप करवा दें। कज़बा उसने झुटलाया। कज़बा यकज़िबु अहमद हुसैन भाई। इक्ज़िब, काज़िबुन मकज़ूबुन किज़बुन, कानू यकज़िबून, अच्छा, उन्होंने किज़्ब भी मेरे झुटलाया। ख्याल में इसका मस्दर है, और काजिब भी है। किज़्ब भी और शायद काजिब भी है, दोनों हो सकते हैं। किज़्ब भी है मेरे ख्याल में, उसको देखा जा सकता है। चले जी, उसके बाद कादारा, वो कादिर हुआ, ठीक है, वो उसने कुदरत रखी। जैसे तो हम उर्दू में भी कादरा, वो उसने कुदरत रखी। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। तो कादरा उसने कुदरत रखी। चले जी, कौन करवाना चाहेगा? कोई और लोग नए लोगों में से करवाना चाहेगा? सिस्टर आसिया आप करवा दें कादरा। कदरा यकदिरु इकदिर कादिरुन मकदूरन कुदरन। कद्र, 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 उर्दू में कहते कदरुन हैं ना कदर कहते हैं, कदरुन तो अरबी में कादर कहेंगे, कादर। जी। चले जी, और सिस्टर अनुम आप करवा दें। सिस्टर अनुम। क़दरा यक़दिरु इक़दिर, क़ादिरुन मक़दूरुन क़द्रुन, कादर, इन इन्नल्लाह अल्लाह अला अला कुल्ली कुल्ली शैइन शैइन क़दीर। कदीर। तो इसका फाइल देख ले, दो होते हैं, कादिरुन और कदीरुन। ये तो फिर रिपीट कर लें, इसका फाइल दो हो सकता है, कादिरुन भी हो सकता है और कदीरुन भी हो सकता है, कादिरुन या कदीरुन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दाराबा के पैटर्न पे आने वाले अफाल जो है इसमें सीखे, पांच है। रजा, ज़लमा, मलका, काज़बा, क़दरा, और इससे पहले नासरा के हमने किए थे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। और उससे पहले फतह हमने किया था। माशाल्लाह आपने 6 अफाल पर मशक की, जो दाराबा के पैटर्न, दाराबा या उसके के वजन पे आने वाले जो 636 बार आए हैं। कुरान में तकरीबन 115 अफाल ऐसे हैं, यानी दाराबा के स्टाइल पे 115 अफाल आते हैं, जो कुरान में 1750 बार यानी रिपीट हुए हैं। तो दाराबा स्टाइल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप होमवर्क करते रहेंगे, अपनी वर्कबुक करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी बोलचाल ले लेते हैं मुख्तसर, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ताकि ये जो टेबल हमारे पक्के हो जाए अच्छे अंदाज से। तो आपकी और मेरी बात करेंगे। तो हल कफरता, क्या तूने कुफर किया? जी, कौन जवाब देना चाहेगा? माजी में है तो नहीं में जवाब देना है। कुफर करना अच्छी बात नहीं है ना, तो हम कहेंगे मैंने कुफर नहीं किया। जी सिस्टर जवेरिया, अपनी तरफ माँ इशारा करें। कफर तू, माजी का है, मा माँ कफर कफर तू, तू, मैंने कुफर नहीं किया। हल हल कफर तुम, क्या तुम सबने कुफर किया? माँ कफरना, माँ कफरना, हमने कुफर नहीं किया, जज़ाकल्लाह। चलें आगे, सिस्टर अनुम आप दे देंगे जवाब। हल तकफुरु, ऊपर इशारा है, क्या तुम कुफर करते हो? एक की बात हो रही है। ला अकफुरु, नहीं, मैं कुफर करता। अच्छा, मुजारे में ला लगाने नहीं के लिए, ठीक है जी, ये याद रखना आपने। हल तकफुरुना, क्या तुम सब कुफर करते हो? ला नकफुरु, नहीं, हम कुफर करते। चलें आगे, सिस्टर आसिया आप कह रहे थे, आप करें जी। ला तकफुर, ये इशारा देखें, ला तकफुर, कुफर मत कर। जवाब दें सिस्टर आसिया, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ला तकफुर, ला कुफर मत अकफर, कर। सॉरी, ला ला अकफुर, अकफर, ला तकफुरु, कुफर मत करो। ला नकफर, ला ला नक, नकफर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए जी, तो सवाल की भी प्रैक्टिस आप सबने करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम पेयर बना लेते हैं। कौन करवाना चाहेगा? पहले सादा का आपने पढ़ा था ना, उसने सच कहा, ठीक है, वो सच्चा हुआ, उसने सच कहा। तो हल सदकता, क्या तू सच्चा हुआ? नअम सदकतु, जी हाँ मैं सच्चा हुआ। जी, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर आसिया आप सवाल करेंगी, सिस्टर अनुम आप जवाब देगी। बाकी सब लोग साथ साथ लाजमी कीजिए, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप QC3 अच्छा करना चाहते हैं, तो लाजमी प्रैक्टिस कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी। हल हल सदक तुम, नाम सदकना, नहीं, पहले सदक, सदक हल का कर दिया था, सदकता, मुझे मुझे तो आवाज नहीं। हल सदकता, नाम नाम सदकतु, हल सदक तुम, नाम सदकना, हल तस्दुकु, नाम असदुकु,
हल तस्दुकूना नाम नस्दुकु, उसदुक उसदुकु, नहीं सिस्टर, एक उसदुकु दफा दोबारा करें। उसदुक उसदुकु, असदुकु, सॉरी दुकू, मैंने गलत किया। असदुकू, देखे ना, जी अफअलू, जी, अफअलू, असदुकु, असदुकू मैं सच कहूंगा या सच्चा हूंगा, ठीक है ना, असदुकू मैं सच्चा हूंगा। जी आगे, उसदुकु नस्दुकु, दस दो जजाकल्ला। चले, तो बस ये याद रख लें, उस दुख आपसे कहा जाए ना कि तू सच्चा हो, तू सच्चा हो, तो आप कहेंगे असदुकू मैं सच्चा हूंगा, ठीक है, सच कहूंगा या सच्चा हूंगा। उस दुकू तुम सब सच्चे हो, तो नस्दुकू हम सब सच्चे होंगे। अगर आप टीपीए करते हुए आपके दिमाग में चल रहे हैं इशारे, मानी चल रहे हैं, तो वो लाजमी उसको रखा करें ताकि आपको याद। जजाकल्ला जी, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। तो हल तशउरू, पहले मुझे बताएं कि हल तशउरू इशारा क्या होगा टीपीए, सामने आप लोग करें तशउरू। अब जिन लोगों ने सामने की इशारा है उंगली से और ऊपर किया है तो उसका ठीक है। तशउरू, क्या तू शऊर रखता है, अगर होता मुजारे का है माजी, ना। जी मुजारे का है तो ऊपर होगा। तशउरू, क्या तू शऊर रखता है, एक की बात हो रही है, एक उंगली से। अगर होता कि आपने शऊर रखा तो इशारा सामने होता। और क्या कहते हैं हम इसको, माजी में क्या कहते हैं, क्या तूने शऊर रखा, हल शअरता, शअरता, एक्सीलेंट जजाकल्लाह। तो ये तशऊरू, शअरता माजी, मुजारे तशऊरू। और तशऊरू का जमा क्या होगा, तशऊरू, क्या तुम शऊर, क्या तू शऊर रखता है, एक की बात हो रही, ज्यादा हो गई तो क्या कहेंगे, चार उंगलियों से तशउरूना, तशऊरून, एक्सीलेंट जजाकल्लाह सिस्टर। चलेगी, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करवाएंगे अहमद हुसैन भाई। हल तशऊरू, क्या तू शऊर रखता है, जवाब दे। नाम अशुरू, हल तशऊरून, क्या तुम सब शऊर रखते हो, नाम नशुरू, जजाकल्लाह ब्रदर। तो आगे चलते हैं, हल फसाकू, ठीक है जी। तो इशारा नाम टीपीए करें, फसकू, पहले टीपीए करें मेरे साथ, ये होगा, ठीक है जी। हल फसाकू, क्या उन सब ने नाफरमानी, क्या होगा जिसका बताएं तर्जुमा क्या होगा, हल फसाकू, अहमद हुसैन भाई जी क्या तर्जुमा करें, क्या हल हल आपने फस, क्या आपने फसक किया, ब्रदर आप इशारा करें, फसाकू का इशारा करें, फसाका, फसाकू, फसकू इशारा ये किया आपने, जी जी चार जी जी चार उंगलियां, तो अब तर्जुमा करें, इशारे को देखते हुए तर्जुमा करें, क्या सब लोगों ने इशारा फसक किस, किया, फसाद किया, तो ये तुम तो सामने ये होता है ना, ये सामने इशारा तो नहीं है ना, ये तो साइड पे, राइट साइड पे, उनकी बात हो जी रही है, जी किसी गायब की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है। देखिए फासा का तर्जमा करें, फासा का क्या होगा तर्जमा, फासा का, फसक, अच्छा अच्छा ठीक है फसकू, क्या 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 आप फासा का सब क्या आप सब नहीं, लोगों ने फसक किया, आपकी बात तो आप इशारा सामने करेंगे, सामने तो इशारा नहीं करे, फासा का तो इस तरफ है ना। फासा का क्या, उसकी फसकू, बात हो अच्छा रही है जो अच्छा गायब है, क्या उसने, फस फस फ- पहले फासा का कहे ना, फासा का उसने किस किया या उसने नाफरमानी की, तो ज्यादा की बात उसने होगी तो फासा को नाफरमानी की, उन सब ने नाफरमानी की। हल फासा को, क्या उन सब ने नाफरमानी की, क्या तो जवाब क्या होगा, जी नाम। नाम फसकू, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, उनकी या उनकी बात होगी तो वो चेंज नहीं होगा, उसकी या उनकी। हल यफ सुकूना, अब इशारा ऊपर करें, यफ सुकूना, क्या वो फिस्क करते हैं, नाफरमानी करते हैं, ये मुजारे है, नाम तो क्या जवाब होगा, यफ नाम यफसुकूना, जी हाँ वो नाफरमानी करते हैं, तो ये चेंज होगा, फासा का यफ सुकून, इस साइड वाला इशारा आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपने इशारे याद रखने, टीपीआई। तो अलिम, और हल जलमता, क्या तूने जुल्म किया, ये तो आसान है, आपकी और मेरी बात करेंगे। जी मियां मामिक भाई आप सवाल कर लें, और उसके बाद जवाब अहमद हुसैन भाई आप देते जवाब, मियां मामिक भाई, बाकी सिस्टर्स हल को आगे मौका देते हैं इंशाल्लाह। हल ज़लमता, मा ज़लमतु, हल ज़लमतुम, मा ज़लमना, हल तज़लिम, ला तजलिमू, अज़लिम, एक मिनट, एक ला मिनट, अज़लिमु, एक मिनट रुके, हल तजलिम नहीं, हल तजलिमू, क्या तू जुल्म करता है, दोबारा ला रिपीट करें, अज़लिमु, मियां ये मामिक साहब दोबारा सवाल रिपीट करें। हल तज़लिम है ना, नहीं ब्रदर, तस्लिम तीसरा कैसे है, वाला जो तस्लिम तो ये होता है, तस्लिम तो हो ही नहीं सकता, तस्लिम तो है ला तस्लिम होता कि मत जुल्म कर, ये तो तस्लिम मुंह है ना, तस्लिम ये मुंह है ना, तीसरे नंबर पर जो जो तीसरे नंबर पर वो है ना, हल मीम के तज़लिम ऊपर ही क्या है है, तीसरे नंबर पर।
हाँ तो मीम के ऊपर क्या है तज़लिमू, तीसरे नंबर पे? हाँ ये, जी जी। हल तो मीम के तस्लिम, ऊपर क्या है? तस्लिमो, हाँ, हल तस्लिम मुंह तस्लिमो, है, जी जी। देखिए ना। हाँ जी, देखिए एक जी मिनट, जी सही। एक मिनट इसको करें। जालामा यजलिमु, ठीक है। यजलिमूना तजलिमु, ठीक है ना। तजलिमु है, तजलिम ठीक। तो ये होता ला तजलिम, मत जुल्म कर। सुकून नहीं डालना, हम्म तजलिमु, क्या तू हम्म। जुल्म करता है? तो जवाब क्या होगा? ला अज़लिमू, चलें जी, ला, मैं नहीं जुल्म करता। चले आगे सवाल करें जी। हल तस्लिमूना, ला नज़लिमू, अब है ये तजलिम, अब है। ला तस्लिम, ला तस्लिमो, ला नहीं नहीं ब्रदर, अज़लिमू, ला, एक मिनट, ला, देखिए अब है ला तजलिम। जब आप ला लगाएंगे तो फिर तजलिम नहीं कहेंगे, ला तजलिम, इशारा देखिए मेरा, ला तजलिम मत जुल्म कर की बात हो रही है। ला तजलिम मत जुल्म कर, ला अजलिम मैं ला जुल्म नहीं करूंगा। हाँ, ला तस्लिम, ला अज़लिमू, ला आगे तस्लिमो, सवाल करें। ला नज़लिमू, हाँ नजर, बस ये ख्याल करना है, ये ला तजलिम है। शद मीम के ऊपर जो सुकून है वो आएगा जब आप नहीं का हुक्म देंगे कि ला तस्लिम मत हुक्म, मत जुल्म कर। जब तस्लिम होगा तो उसका मतलब है कि तू जुल्म करता है, क्या तू जुल्म करता है। तो ये ख्याल करना है, ला तस्लिम, इशारा करें मेरे साथ, इशारा करें सब लोग, ला तस्लिम मत ला जुल्म कर। तस्लिम, और जवाब क्या होगा? ला अजलिमु, ला जुल्म नहीं करूंगा। अज़लिमू, ला तजलिमु ला, मत जुल्म करो, ला नज़लिमू। ला नजलिमु। जज़ाकल्लाह। प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे है, हल कज़ब्ता, क्या तूने झूठ बोला या तू झूठा हुआ? तो क्या होगा? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है ना, तो मैं क्या कहूँगा, माँ कज़ब्तु, मैं झूठा नहीं हुआ, माजी की बात कर रहे हैं। चले सिस्टर अनम आप सवाल करेंगी, सिस्टर जवेरी आप जवाब देंगी हल पीपीए कज़ब्ता, के साथ। मा कज़ब्तु, हल कज़ब्तुम, मा कज़बना, ये हो गया हल माजी की बात, तकज़िबु, यानी किया, ठीक है। अब होगी मुजारे, क्या तू करता है। तो अब ऊपर इशारा होगा, सब लोग ऊपर करेंगे और जवाब देंगे। जी सिस्टर। हल तकज़िबु, ला अकज़िबु, हल तकज़िबूना, ला नकज़िबु, ला अमर नहीं, तकज़िब, ला अकज़िब, अकज़ेबू, सिस्टर इसको देखें, ला अकज़ेबू अफ़अलू, ठीक है। मैं जब मैं की बात होगी ना तो आखिर पे पेश आएगी अकज़ेबू, नहीं मैं झूठ बोलूंगा, या झूठा नहीं होगा, ला अकज़ेबू नहीं ला होगा मैं झूठा। अकज़िबु, चलें जी आगे। ला तकज़िबू, ला नकज़िबु, हम सब झूठे नहीं होंगे। चले, तो ये तकज़ेबू जब कहते हैं तो ये जो वाव के आगे अलिफ है ना, इसको थोड़ा सा लंबा किया करें, ठीक है। ये जमा वाला है, वाव अलिफ, ये जमा वाला है। तकज़ेबू लंबा किया करें, यानी ये असल में तकज़ेबूना था, तो ये तकज़ेबूना का नून काट के वो इसको कर दिया। बहरहाल इसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आलिम इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने। तो हल तरजिउ इलल्लाह, क्या तू लौटता है? तरजिउ का मतलब है रजा, वो लौटा ना, तो रजा यरजिउ, यरजिउ यरजिउना, तरजिउ ये तरजे नहीं है, तरजिउ क्या तू लौटता है, इलल्लाह अल्लाह की तरफ। तो क्या होगा? नअम नअम अर्जिउ इलल्लाह, अर्जिउ अल्लाह, जी हाँ मैं लौटता हूँ अल्लाह की तरफ, ठीक है, या लौटूंगा। हल तरजिउ, क्या तू लौटेगा, इलल्लाह अल्लाह की तरफ। नाम अर्जिउ इलल्लाह, जी हाँ मैं लौटूंगा अल्लाह की तरफ। इसी तरह हल तरजिउना, क्या तुम सब लौटोगे अल्लाह की तरफ? तो नाम आप क्या नरजिउ, कहेंगे? नाम हम नरजिउ नरजिउ इलल्लाह। इलल्लाह, जी हाँ हम अल्लाह की तरफ लौटेंगे, यानी कि आखिरत की बात हो रही है। बहरहाल तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है जी। हमने इसकी प्रैक्टिस करी अपने बार बार अच्छे अंदाज से, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन आपसे प्रैक्टिस की रिक्वेस्ट है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपका बेहतर होगा। आप डिस्कशन ग्रुप को फाल बनाएं, ठीक है। अब डिस्कशन ग्रुप में आप वॉइस मैसेज करें, एक टेबल लेके उसके साथ आप पूरा टेबल दोहराएं और सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है आपकी लाजमी प्रैक्टिस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वर्कबुक आपने कंप्लीट करनी है, यही टेबल है जो हमने किए नसरा और दाराबा के पैटर्न पे आने वाले, हम इसको कर चुके हैं। तो ये आपने मुकम्मल करना है। मस्दर का तर्जमा लिखना है, यहाँ पे किसका तर्जमा है? मस्दर का, माजी का नहीं है बल्कि मस्दर का है। जैसे नसर है तो नसर का मतलब तर्जमा आपने लिखना है, माजी वाला नहीं लिखना, ठीक है जी। जिस तरह कुफ्र है, इनकार करना, नस्र मदद करना, शऊर इदराक रखना या शऊर रखना, तो ये आपने मस्दर का तर्जमा यहाँ पे लिखना है। 7 होमवर्क लाजमी याद रखिए, आप मुंतखब हैं, और दुआ कीजिए अपने लिए, अपने साथियों के लिए, टीचर बनिए।
ग्रुप बनाकर वीडियोस की मदद से सिखाइए, एक दूसरे को सीखने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे अलिम बोला जाता है तो वहाँ पे रुक के वीडियो को रोकिए और लाजमी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस किया कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी। अगर आप अकेले हैं तो कम से कम आप इतनी ऊंची आवाज से बोले कि आपके कानों तक जाए। और अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा। और जितने भी मजलूम है जहाँ कहीं पर भी हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में जो मजलूम है, जुल्म का शिकार है, उनकी मदद फरमा। हमारे मुल्क के हाल पे रहम फरमा और जालिमों को हिदायत अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।